Hello everyone, this is your value education class. In this class, we start today chapter 1, Eye on the goal. Okay, that means we should clear towards our goal, our target, है ना. यदि हम अपने टारगेट की तरफ क्लियर नहीं होंगे, हमें क्या अचीव करना है उसके तरफ अगर हमारा 100% डेडिकेशन, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा हार्डवर्क नहीं होगा, then we cannot get success. So to get success, concentration is the key. Okay, so now let's start our lesson. First, once upon a time there lived a king. एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था. He was just and righteous in his duties. वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए बहुत न्यायप्रिय था और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता था. He had 3 sons, रोहन, अर्जुन एंड सूरज. उसके 3 बेटे थे. राजा के 3 बेटे थे, रोहन, अर्जुन एंड सूरज. They were very good in character and they were wise too. वो कैरेक्टर के भी बहुत अच्छे थे, बाय नेचर वो बहुत अच्छे थे और इंटेलिजेंट भी थे. वाइज मीन्स इंटेलिजेंट. When the king became old, he decided to choose one of his sons as the heir to the throne. जब राजा बूढ़ा होने लगा तो उसे लगा कि अब उसने डिसाइड किया कि अब उसे अपना राज्य के लिए एक राजा चुनना होगा. तो वो अपने तीनों बेटों में से किसको चूज़ करे, किसको राजा बनाए, राइट. But it was very difficult for him to decide whom to choose, so he thought of conducting a test. लेकिन ये बड़ा मुश्किल था उसके लिए कि वो अपने तीनों बेटों में से किसको राजा बनाए. तो उसने उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया. उसने सोचा कि इन सब का एक टेस्ट लिया जाता है, जो उस टेस्ट में पास होगा दैट वुड बी द किंग ऑफ द किंगडम. वो उसके राज्य का राजा बनेगा. He took all his sons to a countryside. उसने अपने तीनों बेटों को एक राज्य की यात्रा पर निकाला और बोले चलो हम सब घूमने चलते हैं. On the way they saw a poor old man sitting under a tree. उन्होंने क्या देखा, तीनों ने रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है जो हेल्प मांग रहा है. देखो ये आपकी पिक में यहाँ पर इट इज़ गिवन देयर इन द पिक क्लियरली. द वन ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड बेगिंग द हेल्प. तो क्या किया उसमें से द यंगेस्ट सन सूरज हैड पिटी ऑन द पुअर ओल्ड मैन. ठीक है, जो सबसे छोटा बेटा राजा का था सूरज, उसको उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई. वाइल द अदर्स डिड नॉट इवन बॉदर टू लुक एट द मैन. बाकी दोनों ने उनको देखना भी उचित नहीं समझा. सूरज थ्रू अ गोल्ड कॉइन टू द ओल्ड मैन. सूरज ने क्या किया, उस बूढ़े आदमी को कुछ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के दे दिए. द किंग नोटिस्ड इट बट डिडंट एक्सप्रेस इट. किंग ने, राजा ने नोटिस किया कि मेरे छोटे बेटे ने उस बूढ़े आदमी को गोल्ड कॉइन दिया, उसको खुशी हुई, बट ही डिडंट डिस्क्लोज इट. उसने उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया, उसको बताया नहीं कि उसने अच्छा किया, वो शांत रहा. इन द इवनिंग द किंग आस्क्ड द चैरियटियर टू रिटर्न टू द पैलेस. जब शाम हो गई तो राजा ने अपने चैरियटियर से बोला कि चलो वापस पैलेस चलते हैं, अपने महल की ओर वापस जाते हैं. When they were travelling towards the palace, जब वो वापस जा रहे थे, the king saw a parrot sitting on a tall tree. किंग ने क्या देखा कि एक बड़े पेड़ पर एक पैरेट बैठा हुआ है. He thought this is the place where I can test my sons. है ना, उसने देखा यही एक जगह है जहाँ मैं अपने तीनों बेटों का टेस्ट ले सकता हूँ कि किसको राजा बनाना है. जो इस टेस्ट को पास करेगा उसको वो राजा बनाएगा. He asked the charioteer to stop the chariot and asked his sons to get down. उसने क्या किया, जो राजा का रथ था उसको रथ चलाने वाले को बोला कि भाई रुको, और अपने बेटों से कहा कि चलो नीचे उतरते हैं, यहाँ घूमते हैं. He showed the parrot to his sons from a distance. उसने दूर से ही अपने तीनों बेटों को पेड़ पर बैठा हुआ पैरेट दिखाया. As you it is given in the picture, the parrot is sitting on a tree.
and Raja is showing to his sons this parrot, okay, to shoot it. He called his first son Rohan and asked him to shoot the parrot. उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया रोहन को और बोला कि पैरेट को शूट करो. He said, take out your bow and arrow. राजा ने कहा अपना बो और एरो क्या होता है, धनुष बाण, उसको निकालो. एंड एम इट एंड टेल व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू सी. और उससे कहा कि उस पैरेट की तरफ एम करो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है. रोहन ने क्या रिप्लाई किया, ओ किंग, आई सी द ब्यूटिफुल स्काई, द सेटिंग सन एंड अ पैरेट सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ह्यूज ट्री. बड़े बेटे ने क्या बताया, उसको क्या दिख रहा है, एक बहुत बड़ा आसमान दिख रहा है, ब्यूटीफुल स्काई दिख रहा है, डूबता हुआ सूरज दिख रहा है, एक बहुत बड़े पेड़ के एक ब्रांच पर एक पैरेट बैठा हुआ उसको दिख रहा है. ठीक है. द किंग सेड, गुड माई सन. किंग ने अपने बेटे को डांटा नहीं, उसने उससे क्या बोला, गुड माई सन, डोंट शूट द बर्ड. उसने कहा इस पैरेट को, इस बर्ड को शूट मत करना, इतना ही काफ़ी है. देन ही कॉल्ड हिज सेकेंड सन अर्जुन एंड सेड. तब उसने अपने दूसरे बेटे अर्जुन को बुलाया और कहा, नाउ यू एम एंड टेल मी व्हाट ऑल कैन यू सी. अब उसने छोटे बेटे सेकंड बेटे से भी यही कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम उसको एम करो और बताओ तुम क्या देख सकते हो. अर्जुन सेड, आई कैन सी द स्विंगिंग ब्रांचेस ऑफ अ ट्री एंड अ पैरेट ऑन इट. अर्जुन ने बोला कि मुझे ब्रांचेस दिख रही हैं जो बहुत अच्छे से हिल रही हैं, यहाँ वहाँ हवा के झोंकों से हिल रही हैं, और पैरेट दिख रहा है. किंग ने कहा, वेल माई सन, डोंट शूट द पैरेट. उसको भी राजा ने कुछ कहा नहीं, बस कहा कि अब इस पैरेट को शूट मत करना. एट लास्ट द किंग कॉल्ड हिज थर्ड सन सूरज. लास्ट में राजा ने अपने सबसे छोटे बेटे को सूरज को बुलाया. माई सन, नाउ यू टेक द एम एंड टेल मी व्हाट ऑल कैन यू सी. तो राजा ने अपने छोटे बेटे से कहा, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है. आज द किंग. सूरज रिप्लाइड, माई किंग, आई कैन सी द आई ऑफ द पैरेट एंड नथिंग एल्स. क्या बोला छोटे बेटे ने, राजा मैं सिर्फ पैरेट की आई को देख सकता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है. द किंग was very happy to hear this. He said, shoot my son. And the prince let go the arrow. The parrot tumbled down with the arrow in its eye. जैसे ही राजा ने सुना कि उसको सिर्फ उस पैरेट की आई दिख रही है तो राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको यही चाहिए था कि वो देखना चाहता था कि अपने एम की तरफ किसकी नज़र ज़्यादा है, कौन अपने टारगेट की तरफ क्लियर है. और जब उसने छोटे बेटे को पाया कि राजा जो चाहता था वही छोटे बेटे ने बोला, राजा बहुत खुश हुआ. राजा ने अपने छोटे बेटे से कहा कि इस पैरेट को शूट कर दो. और जैसे ही राजा के छोटे बेटे ने पैरेट की आई पर शूट किया, पैरेट सीधे आकर धरती पर गिर गया. द किंग एम्ब्रेस्ड सूरज एंड सेड. एम्ब्रेस्ड मीन्स होता है गले लगाना. राजा ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, गॉड ब्लेस यू माई सन, यू विल बी द नेक्स्ट किंग बिकॉज यू ओनली नो टू फोकस ऑन द गोल्स. तो उसने छोटे बेटे से कहा कि तुम ही मेरे राज्य के राजा बनोगे, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम जानते हो कि अपने गोल पर फोकस कैसे करना है. अर्जुन एंड रोहन वर डिस्ट्रैक्टेड. अर्जुन और रोहन जो थे वो थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड थे, परेशान थे. दे वर एबल टू सी मैनी मोर थिंग्स अलॉन्ग विद द गोल. उन्होंने अपने गोल के अलावा, पैरेट उनको भी दिख रहा था पर उसके साथ साथ उनको और भी चीज़ों पर ध्यान था. दैट मीन्स हम जब भी किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर गोल. यदि हम अपने गोल पर कंसंट्रेट नहीं करते तो हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल पाती है. बट यू वर ओनली फोकसिंग ऑन द गोल. राजा ने कहा, तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा गोल के साथ साथ, लेकिन तुमने सिर्फ अपने गोल पर ही फोकस किया. गोल कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन वन फुल्ली कंसंट्रेट्स टू
achieve it. A king should have clear ideas, then only he can rule his kingdom well. ठीक है, जब किसी भी राजा के पास उसका गोल क्लियर होता है तभी वह अपने राज्य को अच्छी तरह से चला पाता है. सो यू विल बी द हायर टू द थ्रोन माई सन. और उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि अब तुम ही इस राज्य के नए राजा होगे. सो इट इज़ वेरी क्लियर है ना कि कंसंट्रेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल आवर वर्क्स. And God is also happy with the children who keep an eye towards their goal to achieve it. He is always there to help us when we focus and work hard for our goals. Okay, so this is the story I explained you, and I'll share the question answers and exercises. Then you will solve it in the book only. Okay, bye bye.